Students, so this is your lecture number 3 about relation and functions. ये डे 3 है आपका about JEE मेंस एग्जाम। तो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन क्या है? फ्रॉम, आप उसको ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन है आपके पास फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जैसे आप लोग लिखते थे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, आप a प्लस बी की जगह कर लीजिए रिलेशन फ्रॉम सेट x टू सेट y। ठीक है, ये आपका सेट x है, ये आपका सेट y है। तो इन दो आपके पास ये कंडीशन है, तो यहाँ पे दो एलिमेंट में रिलेशन क्या है? x और y में। x और y किसके इक्वल है? x प्लस 1 के। दैट मीन्स y इज डिपेंडेंट ओवर x। ठीक है, तो यही रिलेशन है दो एलिमेंट के बीच में, ये एलिमेंट के बीच में रिलेशन है। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन आपके पास आ जाता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अब हमने किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब आप करेंगे तो एक सेट बनेगा आपके पास। ठीक है, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास एक सेट बनेगा। तो सेट का सबसेट है, उस सेट का सबसेट है आपके पास रिलेशन। दैट मीन्स उस सेट के आपके पास नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं आपके पास। तो कितने रिलेशन बन सकते हैं? दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं आपके पास। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं आपके पास? 2⁻n। ये हमने अभी किया पिछले लेक्चर में, 2⁻n। दैट मीन्स विच इज इक्वल टू, अगर a क्रॉस b में आपके पास 3 एलिमेंट है तो 2⁻3। तो आपके पास 2⁻3 मीन्स 8 सबसेट्स होंगे। दैट मीन्स 8 रिलेशंस हैं आपके पास फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब आपके पास, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को याद होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं? दो सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है? अगर ए सेट है आपके पास 1 and 2 एंड बी सेट है आपके पास 3 and 4, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? आप लोग ए सेट के एलिमेंट्स लेंगे और उसका बी सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 4, एंड फिर 2 लेंगे और 2 का बाकी सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट अगर इन सभी ऑर्डर पेयर को हम एक्स वाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। एक्स फर्स्ट सेट में होगा, दैट मीन्स जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट में होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट में होगा। ठीक है, तो ये थी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की कंडीशन। अब नेक्स्ट है आपके पास, ये फर्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि आपके पास ये दो ऑर्डर पेयर देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब आपके पास एक ऑर्डर पेयर है x प्लस 1 इक्वल टू वाई प्लस 2 और दूसरा है 3 प्लस 1, और ये दोनों आपस में इक्वल गिवन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब दो ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल हैं, x प्लस 1 एंड y माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 and 1। दो ऑर्डर पेयर इक्वल है आपके पास। तो कोई भी अगर दो पॉइंट है a और b है और दूसरा अगर c और d है, तो अगर आप कहोगे कि ये आपका कार्टेशियन प्लेन है तो ये दोनों पॉइंट आपके पास सेम है। तो ये दोनों पॉइंट सेम कब होंगे? जब a जो है वो c के इक्वल होगा और b जो है वो d के इक्वल होगा। वैसे यहाँ पे अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड के इक्वल होना चाहिए।
तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए अब 3 - 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 + 2, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 3। तो x और y की ये दो वैल्यूज़ आ गई आपके पास, ठीक है। x आ गया 2, y आ गया आपके पास 3। नेक्स्ट आ गया आपके पास ए बी सी। P आपके पास एक सेट है, दैट इज योर ABC, एंड Q आपके पास है, उसमें एक एलिमेंट है R। आपको फाइंड आउट करना है P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, आर दीज प्रोडक्ट्स आर इक्वल। फिर आपको बताना है कि ये दो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये आपस में इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन है P क्रॉस Q, P क्रॉस Q। अब P सेट किसके इक्वल है, A B एंड C के, एंड Q है आपके पास R के इक्वल। तो अब A के फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट के ऑर्डर पेयर B के सभी एलिमेंट के साथ बनेंगे। तो ऑर्डर पेयर बनेगा AR, एक ही एलिमेंट है तो A का एक ही के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर B का ऑर्डर पेयर बनेगा R के साथ, और फिर C का ऑर्डर पेयर बनेगा R के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे Q क्रॉस R के लिए। तो Q क्रॉस R किसके इक्वल आ जाएगा, Q है आपके पास सिर्फ सेट R, सेट में एक ही एलिमेंट है R, और R है आपके पास, R में P सेट जो है, ये जो P सेट है वो किसके इक्वल है, ABC। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट लेना है और दूसरे सेट के एलिमेंट के सभी के साथ ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। तो यह गया RA RB RC। अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपस में इक्वल है, दैट मीन्स P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, क्या ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, क्या ये आपस में इक्वल है। तो आप लोग किसी भी ऑर्डर पेयर को देख लीजिए, एक ऑर्डर पेयर AR है, दूसरा RA है, तो क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल है, नहीं। अब इन दो को भी देख लीजिए, ये भी आपस में सेम ऑर्डर पेयर्स नहीं है। दैट मीन्स अगर दो सेट इक्वल हों तो इक्वल कब होते हैं, कि जब उनके एक के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट हो और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट फर्स्ट में प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा आपके पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। ये समझ जाओ आप लोग कि A क्रॉस B कैन नेवर बी इक्वल्स टू B क्रॉस A, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, ये समझ आ गया। नेक्स्ट है आपके पास A सेट है 1 2 3, B सेट है 3 4, C है आपके पास 4 5 6। यू हैव टू फाइंड दिस। हम इसमें से एक पार्ट कर लेंगे, कोई हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ये फोर्थ कर लेते हैं। A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो पहले हम लोग A क्रॉस B फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम लोग A क्रॉस C फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर हम लोग यूनियन निकाल लेंगे A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C का, ठीक है। तो A क्रॉस B किसके इक्वल है, A क्रॉस B आ जाएगा आपके पास, A सेट है 1 2 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट, एंड B सेट है आपके पास 3 4। तो आपके पास मतलब है पहले आप A सेट का 1 का इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 3 1 4। फिर आप सेकंड एलिमेंट का सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 2 3 2 4। फिर थर्ड एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 3 3 3 4, ठीक है। फिर आपके पास आ गया A क्रॉस C, A क्रॉस C। A सेट आपके पास है 1 2 3 एंड C सेट है आपके पास 4 5 एंड 6। अब इनके अब ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो पहले 1 का ऑर्डर पेयर सभी के साथ बनेगा, 1 4 1 5 1 6। फिर 2 के ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो 2 के ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, 2 के 4 5 6 के साथ, दिस इज योर 2 4 2 5 एंड 2 6। फिर उसके बाद ऑर्डर पेयर बनेंगे आपके पास 3 के, ठीक है। तो 3 के ऑर्डर पेयर सभी के साथ बनेंगे, तो ये बन जाएगा 3 4
3 5 एंड 3 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो यूनियन हमने कल किया था कि यूनियन में क्या होता है कि दो सेट्स का अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो ए सेट में भी है और जो बी सेट में भी है। ये फॉर एग्जांपल ए है, ये बी है, इनका यूनियन करेंगे तो जो ए सेट में जितने एलिमेंट और बी में जितने वो सारे आ जाएंगे। तो आप लोग कर लीजिएगा, ये 1 3 1 4 है। ठीक है, 1 3 और 1 4 ये हमने कर लिया। अब 1 4 हमने लिख दिया, 1 4 यहाँ पर दोबारा है, हम नहीं लिखेंगे, बाकी आ जाएंगे 1 के साथ 1 5 1 6। ठीक है, उसके बाद हम 2 पे बात करते हैं, तो 1 के साथ सारे एलिमेंट हो गए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 2 पे, तो 2 3 2 4 2 3 और 2 4 हमने लिख लिया। अब 2 4 यहाँ पर पहले से है तो हमने 2 4 दोबारा नहीं लिखना है, 2 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने लिख लिया। अब 2 5 और 2 6 लिख लेते हैं, 2 5 एंड 2 6 हमने लिख लिया। उसके बाद 3 4 3 3 एंड 3 4 पे आ जाते हैं, 3 3 एंड 3 4 हमने लिख लिया। अब 3 4 यहाँ पर है और 3 4 यहाँ पर भी है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे, बाकी एलिमेंट आ गए 3 5 एंड 3 6। तो ये आपके पास ए यूनियन बी है। इंटरसेक्शन में होगा तो इंटरसेक्शन में आप लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में आप लोग देख लेंगे इनमें जो कॉमन एलिमेंट है। तो इनमें कॉमन कौन कौन सा है, ये 1 4 है, यहाँ पे भी 1 4 है, यहाँ पर 2 4 है और यहाँ पर भी 2 4 है, यहाँ पर 3 4 है और यहाँ पर भी 3 4 है। ठीक है, तो ये आ गए आपके पास कॉमन एलिमेंट, तो ये आप लोग इंटरसेक्शन में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास R is a set of real numbers. What do Cartesian product RR and RRR represent? ठीक है, तो अगर RR हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो जैसे A क्रॉस B है, तो A क्रॉस B में ऑर्डर पेयर आपके पास बनते हैं दो एलिमेंट के। ठीक है, तो अगर A B दो एलिमेंट बनते हैं तो ये 2 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम बन जाता है आपके पास। यहाँ पे A और B आ गया, तो आर आर मीन्स आप दो सेट्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, दैट इज योर एक्स क्रॉस वाई, तो आपके एलिमेंट बन गए एक्स एंड वाई। तो दैट मीन्स आर क्रॉस और क्रॉस और रिप्रेजेंट 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली अगर आर क्रॉस और करेंगे तो ये आपके पास 3 एलिमेंट आ जाएंगे ए बी एंड सी। तो दैट मीन्स आर 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 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटिंग 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास समझ आ गया, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो 2 डायमेंशनल सिस्टम बनेगा, 3 सेट का होगा तो 3 डायमेंशनल मिलेगा। नेक्स्ट आ गया पी आपके पास है 1 2। ठीक है, आपको 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 3 डायमेंशनल बन जाएगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो अभी हमें 3 एलिमेंट मिलने भी चाहिए, तो ये आपका वेरीफाई भी हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज पी क्रॉस पी क्या आ जाएगा, पी एक 1 2 है
कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2। ठीक है। तो हमने 3 सेट थे तो 3 हमने सेट लिख दिए, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख दिया इनका। अब पहले हम क्या करेंगे, इन 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेंगे। तो 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पहले 1 को लेंगे और दिन के दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, ये आ जाएगा 1 1, 1 का ऑर्डर पेयर दोनों के साथ, फिर बन जाएगा 1 2, फिर 2 के ऑर्डर पेयर दोनों के साथ 2 1 एंड 2 2, और रह गया तीसरा सेट आपके पास 1 2। ठीक है। अब इन 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर लीजिए। तो 1 2 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, दैट मीन्स 1 1 1। ठीक है। तो पहले आप 1 1 ऑर्डर पेयर लेंगे और उसका आप इस दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो 1 1, थर्ड एलिमेंट 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 1, और इसी ऑर्डर पेयर के साथ थर्ड एलिमेंट 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 2, फिर हम सेकंड ले लेंगे यहाँ पे 1 2, और उसका ऑर्डर पेयर फर्स्ट के साथ बनेगा तो 1, फिर 1 2, और उसका 2 के साथ ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग ले लेंगे कंडीशन 2 2 वाली, तो ये आ जाएगा 2 1, और उसका ऑर्डर पेयर पहले 1 के साथ बन जाएगा तो 2 1 1, फिर बन जाएगा 2 1 और 2। ठीक है। क्या हो रहा है इसको यार। ठीक है। तो आपके हर ऑर्डर पेयर में 3 एलिमेंट हैं, तो ये बन गया आपके पास 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम, अगर 3 सेट का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास था हाउ टू प्रोडक्ट 3 सेट्स। नेक्स्ट आ गया आपके पास ए बी, आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में किया था कि अगर 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में किया हमने, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होगा। तो यहाँ पर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ए क्रॉस बी दिया गया है, यू हैव टू फाइंड सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए क्या होगा, मीन्स सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट एक आ गया पी आपके पास, तो यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट पी है तो एक बार लिख दिया है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। सेकंड एलिमेंट इज योर एम, एम दोबारा है फर्स्ट यहाँ पर तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ए सेट मिल गया आपको। फिर आ जाएगी बी सेट की बारी, तो सेकंड सेट क्या होगा, सेकंड सेट बनेगा सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट क्यू एंड आर। फिर दोबारा क्यू एंड आर है तो एक बार हमने लिख दिया है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, दिस इज योर सेट ए एंड सेट बी। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास रिलेशन आर। ए सेट आपको दिया गया 1 2 3 4 5 6, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। रिलेशन आपको डिफाइन करना है फ्रॉम सेट ए टू ए। ठीक है। ए सेट से ए सेट में, दैट मीन्स अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए का। तो आपके पास रिलेशन आर जो आपको दिया गया है वो क्या है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई एंड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है। ठीक है यहाँ तक। और x जो है वो बिलोंग करेगा सेट ए को, और a आपके पास दिया गया है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। आपके पास जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो एक्स वाई की फॉर्म में बनेंगे, जो आपको रिलेशन यहाँ पे दिया भी हुआ है एक्स वाई, एंड y किसके इक्वल है एक्स प्लस 1 के। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज x एंड y किसके इक्वल आ गया एक्स प्लस 1 के। तो y को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करके लिख लेंगे x प्लस 1। दैट मीन्स जब x आपका x जो है वो a सेट को बिलोंग कर रहा है, तो x जब आपका 1 होगा तो रिलेशन r क्या आ गया, x जब आपका 1 होगा तो y किसके इक्वल होगा x प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज 2।
x अगर 2 होगा तो y किसके इक्वल है, x + 1 दैट इज 2 + 1 इज 3। x अगर 3 होगा तो y किसके इक्वल होगा, x + 1 दैट मीन्स 4। x अगर 4 होगा तो y 5, x अगर 5 होगा तो y 6, लेकिन x अगर 6 होगा तो y होगा 7। 7 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए आपके पास इतने ही ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम से आप इस रिलेशन को बताएं। तो आपके पास दिस इज योर ठीक है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आ गए हम लोग ये भी आपका ए सेट है और ये भी आपका ए सेट है। एलिमेंट आ गया 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो आपको 1 के लिए क्या मिल रहा है, 2। तो 1 के लिए यू गॉट 2, ठीक है। 2 के लिए आपको मिला 3, 3 के लिए आपको मिला 4, 4 के लिए आपको मिला 5, 5 के लिए आपको मिला 6। अब 6 के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि 6 के लिए आपको एलिमेंट चाहिए 7 और 7 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए 6 आपका वेकेंट है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है राइट डाउन द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन, रेंज एंड थर्ड आ गया को डोमेन, ठीक है। तो डोमेन आ गया सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर। तो अगर जितने भी आपके पास फर्स्ट एलिमेंट हैं सेट के, रिलेशन आर के, रिलेशन आर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं, जब आप उनका सेट बनाओगे तो वो आपका डोमेन होगा। रिलेशन आर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये बन गया सेट 1 2 3 4 एंड 5। रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर। तो वो क्या होगी आपके पास, रेंज। दैट मीन्स रिलेशन बनेगा आपके पास, सेकंड एलिमेंट कौन कौन सा है, 2 3 4 5 6। तो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर कर लेना यहाँ पे, ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर। तो ये कितना आएगा, 2 4 2 3 4 5 6। को डोमेन होता है होल सेट बी। तो होल सेट बी क्या है, आपका ए ही है। तो को डोमेन इज द होल सेट बी, जो आपका ये वाला सेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास ई, आपके पास 1 2 है। आई होप आपको ये डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन समझ आ गया होगा। ए सेट 1 2 है, बी आपके पास 3 4 है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, ये भी हमने स्टार्टिंग में किया। रिलेशन क्या होता है, स्टार्टिंग में किया था, रिलेशन इज द सबसेट। अगर दो सेट दिए हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग पहले निकालेंगे और रिलेशन क्या होगा, रिलेशन उसका सबसेट होगा। तो जैसे यहाँ पे रिलेशन हमने निकाला, रिलेशन किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ए क्रॉस ए में क्या होगा, 1 के ऑर्डर पेयर सभी के साथ, 2 के ऑर्डर पेयर सभी के साथ, 3 के ऑर्डर पेयर सभी के साथ, 4 के ऑर्डर पेयर सभी के साथ, ठीक है। इस तरह से होगा। तो रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर हैं ये सारे ए क्रॉस ए में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ रिलेशन आपके पास बन सकते हैं जो ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे। दैट मीन्स रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यही कंडीशन हमने सेट्स में भी किया कि आपके पास एक सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स,
ऑफ गिवन सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। एक गिवन सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो आप लोग उसको एक करते थे, सेट ए अगर करें विच इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो अगर आपको ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ रिलेशन ढूंढने हैं तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, रिलेशंस कितने होंगे, विच इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए में कितने एलिमेंट हैं 2 और बी में भी कितने एलिमेंट हैं 2, विच इज इक्वल टू 4, विच इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 4। ठीक है यहाँ तक। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट ये वही कंडीशन है, उसी को हम लोग रिलेशन कह रहे हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास एग्जांपल नंबर 10। लेट n बी द नेचुरल set of natural numbers and R be a relation defined on R such that y equal to 2x, find domain, codomain, range and is the relation a function। तो आपके पास रिलेशन R जो दिया गया है, set of natural numbers and the relation R, let n be a set of natural number and relation R be defined as, n एक set of natural numbers है, रिलेशन R किस तरह से लिखा गया है, एक्स वाई such that y is equal to 2x and y also belongs to set of natural number x and y। that means जो आपका रिलेशन है वो नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर में चल रहा। तो x y है और y किसके इक्वल है 2x के, दैट मीन्स आप उसको ऐसे लिख सकते हैं x एंड y किसके इक्वल है 2x के, तो y को आप 2x के साथ रिप्लेस कर लीजिए। दैट मीन्स रिलेशन क्या होगा, x आपका नेचुरल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है, तो x अगर 1 होगा तो y 2x हो जाएगा, दैट मीन्स 2। x अगर 2 होगा तो 2x होकर के ये 4 हो जाएगा, x अगर 3 होगा तो ये 6 हो जाएगा, x अगर 4 होगा तो ये 8 हो जाएगा, अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं होंगे, तो ये रिलेशंस आपके चलते रहेंगे। अब आया डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो अगर आप कहेंगे डोमेन, डोमेन हमने किया सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। दैट मीन्स ये आपका 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इस तरह से है। दैट मीन्स ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। रेंज क्या आ गया, रेंज हमने किया विच इज सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट है 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, तो ये सेट बनेगा 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। तो ये कौन से हैं, ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया उसके बाद आपको कोडोमेन भी ढूंढना है। कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर, तो कोडोमेन हमने किया द होल सेट बी, तो जो दूसरा सेट होगा, जैसे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, तो जो दूसरा सेट होगा वो आपका कोडोमेन होगा। तो यहाँ पे दूसरा सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आपका कोडोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही है। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट आ गया 11th। अब आपको बताना है कि इनमें से एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिलो, स्टेट वेदर गिवन विच इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो फंक्शन आपको बताना कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता है कि ए सेट के अगर फंक्शन आपके पास फ्रॉम ए टू बी है, दैट मीन्स every element of set A has its only one image in set B। तो A सेट के हर एक एलिमेंट की B में एक ही इमेज होगी। तो यहाँ पर 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 1 है और 4 की इमेज 2 है, तो ये तीनों एलिमेंट की एक ही इमेज है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ 2 है, तो 2 की इमेज 2 है,
तो ये पहला आपके पास फंक्शन है, 2 की इमेज 2 है और 2 की इमेज ही 4 है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 है तो वो दूसरे सेट में 2 और 4 दो इमेजेस बना रहा है। दैट मीन्स ये आपके पास फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। अब 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 6 एंड 6 की इमेज 7, तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो ये आपके पास डेफिनेटली फंक्शन है। ठीक है, सिर्फ ये सेकंड वाला फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट की दो इमेजेस आ रही है, 2 की इमेज 2 भी आ रही और 2 की इमेज 4 भी आ रही। बाकी दोनों एलिमेंट की एक एक ही इमेज है, लेकिन यहाँ पे 2 की दो इमेजेस हैं, तो इसलिए ये आपके पास नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो अब आपको इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है। तो दिस इज योर y इक्वल्स टू f ऑफ x is equal to x cube such that x belongs to set of real numbers। फंक्शन आपका है रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ग्राफ इसका हम जनरली अगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। ओके, तो हमारे पास क्या कंडीशन है, अगर x -1 होगा तो वैल्यू क्या होगी, f ऑफ -1 इक्वल टू -1 क्यूब, -1 क्यूब इज इक्वल्स टू -1। अगर x -2 होगा तो f ऑफ -2 हो जाएगा, f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 क्यूब विच इज इक्वल टू -8। f ऑफ 1 इक्वल टू 1 क्यूब इक्वल टू 1। f ऑफ 2 अगर x 2 होगा तो 2 क्यूब 8 आ जाएगा और 0 का 0। दैट मीन्स अगर x 0 होगा तो यहीं पे लाई करेगा, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, 0 0 यहाँ पे, अगर x 1 है तो y भी 1 है, तो x 1 y 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और x अगर -1 है तो y आपका -1 है, x -1 y -1 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन x जैसे ही आप लोग 2 रखेंगे तो रिजल्ट आपको 8 मिल रहा है, तो 2 के मुकाबले 8 आपको यहाँ मिल जाएगा, तो ग्राफ आपका सीधा यहाँ पर आ जाएगा। और x अगर -2 है तो रिजल्ट -8 मिलेगा, तो -2 के मुकाबले -8 यहाँ मिलेगा आपको, तो ग्राफ आपका यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास ये आपके पास फंक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, -2 का -8, -2 का 8। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर होता तो वो फंक्शन नहीं होना था, क्योंकि -2 स्क्वायर, ठीक है, नहीं ठीक है, अब इसको यहीं तक रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया आपके पास, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन दो फंक्शंस हैं, तो अब क्या है, आपको चाहिए रियल वैल्यूड फंक्शन। तो उससे पहले हम रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शन डिस्कस करें। रियल फंक्शन क्या है, इफ डोमेन इज रियल और सबसेट ऑफ रियल नंबर। आपका जो डोमेन पार्ट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रेंज आर,
अगर वो रियल होगा या रियल नंबर ऑफ सबसेट होगा आप उसको रियल फंक्शन कहते हैं, और अगर रेंज आपका रियल नंबर होगा या रियल नंबर का सबसेट होगा तो आप उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन इन शॉर्ट है कि आपकी रेंज रियल होनी चाहिए। तो n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। f फ्रॉम, ये फंक्शन इस तरह से होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऐसा सेट बनाना है आपको। तो अगर आप कर लें y इज इक्वल टू x प्लस 1/2 कर लें, ठीक है, या कुछ भी कर लें, तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा, अब x नेचुरल नंबर में है तो x अगर 1 होगा तो y कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2। ये आपका रियल नंबर में प्रेजेंट है। इस तरह से आप x जो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे वो आपका रिजल्ट आपको रियल नंबर में देगा। तो दिस इम्प्लाइज आपको ये फंक्शन मिल गया विच इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको ये डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन मीन्स आपका अगर फंक्शन है फ्रॉम x टू y, तो डोमेन आपको सेट x से मिलेगा। तो आपको वैल्यूज देखनी है इस फंक्शन के लिए x का वैल्यू क्या क्या होगा, ठीक है। तो दो कंडीशन है आपके पास यहाँ पर। एक है आपके पास f ऑफ x, ये आ गया 1/4 माइनस एक्स स्क्र प्लस लॉग ऑफ x³ - 3, ठीक है। तो पहले हम इस कंडीशन को ले लेते हैं। अब ये है आपके पास 1/4 माइनस एक्स स्क्र, दैट मीन्स 4 माइनस एक्स स्क्र कैन नॉट बी 0, ठीक है। ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 होगा तो रिजल्ट आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। दैट मीन्स x जो है वो कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2 एंड -2। x इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा तो रिजल्ट 4 हो जाएगा और ये आपका रिजल्ट नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो x यहाँ को बिलोंग नहीं करेगा इस सेट में। आप इसको x नॉट इक्वल टू दिस भी लिख सकते हैं, या आप लोग लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट 2 एंड -2, -2 एंड 2, ठीक है। x इनको बिलोंग नहीं करेगा। सेकेंड कंडीशन आ गया लॉग ऑफ x³ - x। अब ये कंडीशन भी डिफाइन कब होगी, जब लॉगरिथम की आप वैल्यू लॉग देखते हो तो लॉग 2 लॉग 3 लॉग 4 देखते हैं। दैट मीन्स आपका जो x³ - x है ये भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये ग्रेटर देन 0, लॉग 0 1 हो जाता है, तो ग्रेटर देन 0 रख लें इन शॉर्ट आपको, ठीक है। तो क्या हो गया, आपके पास कंडीशन आ जाएगी, दैट मीन्स आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए अगर, तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई x² - 1 इज ग्रेटर देन 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाई x - 1 x + 1 ग्रेटर देन 0 होगा। आपके पास 3 पॉइंट आ गए यहाँ पर। इसको यहाँ पे देखें, अगर एक आ गया 0, एक आ गया 1, एक आ गया -1, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे जब भी रिजल्ट आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0, फॉर एग्जांपल आप 2 ले लीजिए, ठीक है, 2 के बजाय आप 3 ले लीजिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी, 3 - 1 2, 3 + 1 2। तो ये आ जाएगा आपके पास, अगर 3 लेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा 3 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 1 4। तो इन तीनों का प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ओके। तो उसके बाद अब आपको रिजल्ट भी ग्रेटर देन 0 ही चाहिए। दूसरा है आपका -1, ये 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में अगर फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू 0.5 लाई करती है तो ये आ गया 0.5। अब 0.5 - 1 करेंगे तो -0.5 आ जाएगा, और यहाँ पे 0.5 + 1 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। ये तीनों का प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, लेकिन रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट, अगर यहाँ पे 0 से यहाँ पे जाएंगे तो ये आपके पास -0.5 है। -0.5 के लिए क्या आ जाएगा ये x आपका -0.5 आ गया। -0.5 -1 -1.5 एंड -0.5 + 1 करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इसके बीच में आपका रिजल्ट नेगेटिव है और यहाँ पर आपका रिजल्ट इस कंडीशन में रिजल्ट पॉजिटिव है। और अगर -1 से नीचे जाते हैं, -1 से नीचे, तो आपका -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए -3 -1 -4, x की वैल्यूज़ पे बात कर रहे हैं हम लोग, x की वैल्यूज़ पे, तो -3 + 1 कितना आ जाएगा -2। ये तीनों नेगेटिव में प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपका नेगेटिव रहेगा, -1 से नीचे नेगेटिव। अब आपको रिजल्ट कहाँ पे चाहिए? रिजल्ट चाहिए आपको किस पर, कि रिजल्ट आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ पर होगा? ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 होगा आपका -1, x बिलोंग करेगा -1 से 0। -1 को हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? अगर -1 लेंगे आप लोग यहाँ पर, अगर इसको ध्यान से देखें आप लोग, तो -1 लेंगे आप लोग तो -1 -1 -1 -2, लेकिन -1 और 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इसलिए -1 और 1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 1 पे भी ये रिजल्ट 0 हो जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा। -1 से 0 पे पॉजिटिव मिल रहा और आपका यूनियन 1 टू इन्फिनिटी पे आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है, तो आपको रिजल्ट, टोटल रिजल्ट पॉजिटिव ही चाहिए। तो टोटल रिजल्ट पॉजिटिव आपको इन्हीं दो कंडीशन पे मिल रहा, एक आपको यहाँ पर मिल रहा है और एक यहाँ पर मिल रहा, -1 टू 0 एंड 1 टू इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन x की दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है x का? कि x आपका, एक कंडीशन ये भी है कि 2 और -2 नहीं हो सकता। तो -1 से यहाँ पर तो हम जा भी नहीं रहे, तो -2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ भी नहीं रही यहाँ पे डोमेन, लेकिन 2 यहाँ पर लाई करता है 1 टू इन्फिनिटी के अंदर, तो 2 हमारा प्रेजेंट हो रहा है। तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों कंडीशंस को मिलाएंगे। दैट मीन्स जो आपका x है, x बिलोंग कर रहा है -1 से 0 पर, तो है वैल्यू हमारे पास, लेकिन यहाँ पर 1 से 2 तक जो वैल्यू है, 1 से इन्फिनिटी तक वैल्यू जो है, इसमें हम 2 में थोड़ा सा ब्रेक लगा देंगे यहाँ पर। तो हम लोग अब इंटरवल ले लेंगे -1 से 2, -1 नहीं 1 से 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो 2 को यहाँ पर हम लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि 2 आपको नहीं लेना है, तो 2 ओपन इंटरवल में आ गया। तो वैल्यू अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है जो, वो आपके पास इन शॉर्ट ईजी है, -1 से 0 के बीच में, और आपका यहाँ पर आ गया -1 से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी, बीच में हमने गैप छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका इंटरवल है और यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपका आंसर नंबर आ गया -1 टू 0 यूनियन 1 टू, एक मिनट, ये कौन सा, हाँ ठीक, -1 टू 0 यूनियन, ये थर्ड ऑप्शन आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपके पास, ये फंक्शन है आपके पास, फंक्शन इज डिफाइंड बाई, बहुत बड़ा हो गया कुछ, एक मिनट, ठीक है, ये आपका फंक्शन है और ये इसके ऑप्शंस हैं, ये सारे इनमें से कोई एक। तो फंक्शन है आपके पास, आपको इसका रेंज फाइंड आउट करना है। तो रेंज मीन्स, रेंज किसके इक्वल होता है? y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वेयर, दैट मीन्स दिस इज योर रेंज y। आपको y की वैल्यू चाहिए तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, y मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू x, दैट मीन्स y प्लस एक्स स्क्वेयर y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई आपके पास एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन वेरिएबल एक्स, तो दैट मीन्स वाई आप यहाँ पे कांस्टेंट कंसीडर कर लीजिए। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बनते हैं, उसमें आपके पास कंडीशन होती है रूट्स रियल कब होंगे, जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल्स टू 0 होगा। तो बी स्क्वेयर यहाँ पर बी कितना है, ये बी -1 है, तो -1 स्क्वेयर माइनस 4, ए कितना है, ए इज योर 1, क्योंकि वाई को हमने कांस्टेंट कंसीडर किया है। ठीक है, तो ये आ गया इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया 1 माइनस 4y स्क्वेयर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, इसको कर सकते हैं आप लोग, दिस इम्प्लाइज 4y स्क्वेयर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, माइनस कॉमन होगा तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा आपके पास। दिस इम्प्लाइज 2y माइनस 1 एंड 2y प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो अगर यहाँ इनकी वैल्यू देखेंगे 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1/y, और दूसरी कंडीशन है आपके पास 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे आपके पास अगेन 2 पॉइंट्स आ रहे, 0 यहाँ पे होगा तो -1 यहाँ पर होगा, -1 और 1/2 आपके पास यहाँ पर होगा। राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी। आप इसका ध्यान देखेंगे तो क्या होगा, 1/2 से ऊपर जब भी वैल्यू जाएगी, एक 1/2 होगा तो अगर आप यहाँ पे 1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/2 डालेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 -1, ये और ये कैंसिल, रिजल्ट 0। और अगर आप यहाँ पे -1/2 डालते तो -1/2 यहाँ डाल दोगे आप लोग, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 प्लस 1, 2 और 2 कैंसिल, -1 0। तो यहाँ पे आपकी दोनों पे वैल्यू 0 हो जाएंगी, 1/2 पे और -1/2 पे, इक्वल टू 0 वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आपको चाहिए लेस देन 0, तो ये वैल्यू कब लेस देन 0 होगी, तो लेस देन 0 के लिए आप लोग देख लीजिए, अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 और 1 के बीच में 0 है, अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 -1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये आएगा 0 और -1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, -1। तो -1 आपका लेस देन 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन मिलेगा। तो ये अल्टरनेट होते हैं, अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो y है, ये जो y बिलोंग करेगा किस इंटरवल में, -1/2 एंड 1/2 के बीच में, और यही आपका आंसर है। यहाँ पर कहा गया, ये आपका आंसर था सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन है आपके पास, वी हैव एफ ऑफ एक्स, ये आपको इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, वी हैव वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1/√ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो अब ये आपका एक रैशनल नंबर है, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो दूसरी कंडीशन हम लेते हैं, अगर x लेस देन 0 है, चलो पहले ग्रेटर देन 0 लेते हैं। ग्रेटर देन 0 लेने से क्या होगा, ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स, मॉडुलस ऑफ अगर x ग्रेटर देन है तो x माइनस एक्स, रिजल्ट इज 0। तो आपका
तो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, इस पर नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब अगर x लेस देन 0 है तो लेस देन 0 पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स। तो लेस देन 0 पे मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर आपकी ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, राइट साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी है, लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी है, तो ग्रेटर देन 0 यहाँ पर होगा। ग्रेटर देन 0 पे ये कंडीशन आपका 0 आ रहा है, तो 1/0 होगा, तो रिजल्ट आपका नॉट डिफाइन आ जाएगा। और जो लेस देन 0 है उस पर आपको वैल्यू मिल रही -2x। दैट मीन्स लेस देन 0 कोई ना कोई वैल्यू आएगी जिसको आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो रिजल्ट आएगा। दैट मीन्स x बिलोंग करेगा आपके पास -∞ से 0, ओपन इंटरवल में 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 पे भी आपके 0 - 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -∞ टू 0। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रह गया आपके पास लास्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के नंबर ऑफ फार्मूलाज है, हम इसको सबसे इजी वे में करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, इफ दिस इज ऑन टू देन द इंटरवल ऑफ एस इज। तो एस का इंटरवल क्या होगा, एस का इंटरवल मीन्स रेंज का इंटरवल। तो इंटरवल ऑफ एस चाहिए आपको, रेंज का इंटरवल चाहिए। उसने कहा इंटरवल ऑफ एस, उसने डोमेन एंड रेंज नहीं बताया। तो एस आपका सेकंड सेट है, तो सेकंड सेट आपका रेंज का सेट हो गई, जो आपका कोडोमेन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको चाहिए, तो आपको इस कंडीशन के लिए वैल्यू चाहिए। ये फंक्शन है साइन ऑफ एक्स माइनस √3 कॉज ऑफ एक्स। अगर हम इसको थोड़ा सा समझदारी के साथ करें तो हम इसको क्या करेंगे, 2/2, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 साइन ऑफ एक्स माइनस √3/2 कॉज ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉज 60 साइन एक्स माइनस साइन 60 कॉज एक्स। तो साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी हो सकता है, तो ये आप लोग इसको लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी एक्स माइनस 60 लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ पता है यहाँ पर कि जो साइन एक्स है ये कहाँ पे लाई करती है, बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में। तो साइन एक्स का रेंज यही है, तो साइन का रेंज यही है, तो आप लोग इसको ऐसे कर लीजिए, दिस इम्प्लाइज साइन एक्स माइनस 60 लाइज बिटवीन 1 एंड -1। तो अगर आप यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी दोनों तरफ आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -2 एंड 2 हो जाएगा। दोनों तरफ आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये कंडीशन आ गई। तो टोटल था आपके पास, हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब +1 भी है, तो ये आपने ये जो कंडीशन है इसको सॉल्व करके आपने ये बनाया है। तो अब ये सारा ये है, अब इसमें आप लोग 1 ऐड करेंगे, तो 1 ऐड जब होगा 2 साइन ये 60 है x माइनस 60 +1, तो जो +1 यहाँ पर होगा वो दोनों तरफ होगा, -2 +1 एंड 2 +1। तो ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस 60 +1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। दैट मीन्स ये जो आपका ये क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू y। दैट मीन्स y जो है ये आपका -1 और 3 के बीच में होगा। दैट मीन्स y बिलोंग्स टू -1 एंड 3। तो ये आ गया आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका डे 3 है। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट्स। तो जिसमें कोई डाउट होगा आप लोग ग्रुप में डाल सकते हो, व्हाट्सएप पे आ सकते हो। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।